अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तल्ख़ व शीरी के साथ जावेद शाह शहर की सूरत-हाल बिलख़सूस कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी के हवाले से कुछ कहना चाहेगा। नाज़रीन, इस वक्त शहर में रमज़ान की आमद है, इसी के साथ ही गदागरों की भी आमद है। शहर में यलगार कर दिए गदागरी की। गदागर पूरे पाकिस्तान से कराची में तशरीफ़ ले आए हैं और ये सेहत में भी सही है और माशी तौर पे भी इनकी सूरत-हाल बेहतर होती है। मगर इस तरीके से कराची में आके ये माजूर भी बन जाते हैं, लंगड़े भी बन जाते हैं, आँखों के नाबीना हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, आँखों के यहाँ के कान के बहरे हो जाते हैं और बल्कि माजूर हो जाते हैं बिल्कुल। अभी आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जिसमें इनको पकड़ा है तो उनको उठाया रोड पर से चलते हुए। पूरे पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात हुए, कराची में भी हुए। पकड़ा, उनको पता भाई एक साहब स्पीकर लेके बगल में लगा के वो नात उसमें चल रही है और ये वो चले जा रहे हैं। उनको पकड़ा, रोका, स्पीकर उनसे अलग रखा, उनको हाँ भाई बोलो। जब उनसे पैसे छीने तो उनको नज़र भी आने लगा सब कुछ और फ़ौरन उन्होंने हाथ पाथ जोड़े और इस तरीके से ये लूट रहे हैं। और ये इतने सांड होते हैं, मैं ये माजरत के साथ ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो ये आवाम को देखना चाहिए कि जो अपनी खैरात है, आपके अजीज़ो अकारिब, अपने रिश्तेदार, वो बेचारे मुफलिस हैं, वो अपने वाइट कॉलर की वजह से एक दूसरे को कहते नहीं है, ना किसी से कहते। आपको इसको ढूंढना चाहिए, उन लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए और ऐसे मदद करें कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले। मगर कराची में ये फ़कीरों ने ये जो एक गदागरी की जो मुहिम चलाई है, इसकी बाकायदा इनका एक पूरे ठेकेदार होते हैं। सुबह 3:30-4 बजे के करीब गाड़ियाँ आती हैं और उनको रोडों पे जो वाकई में माजूर हैं उनको यहाँ छोड़ा जाता है। उनके बड़े बड़े मकान हैं, कयूमाबाद, महमूदाबाद, हत्ता के डिफेंस के इलाके में उनकी कोठियाँ हैं। ये आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी यानी कि और लग्जरी फ्लैट हैं उनके। मगर वो वहाँ उनको रात में गाड़ी लेती है। अगर किसी वजह से कोई माजूर है भी हकीकी मायनों में तो उसको भी ठेकेदार जो है उसने ठेका लिया हुआ है, वो वहाँ छोड़ बिठा के जाता है ज़मीन पे। उस पर झगड़ा होता है, बाकायदा इनमें डंडे चलते हैं और यानी कि पुलिस थाने कचहरी होता है, क्योंकि पुलिस में भी ये जाती है सारी इनकी रिपोर्ट के भाई कितने हैं, कहाँ बैठ, पुलिस के लिए में सब है कि कौन कहाँ बैठ रहा है और वो कितनी आमदनी कमाता है और हमें कितना भत्ता देता है। अब के उसकी रमज़ान में अब पुलिस के भी रेट बढ़ जाएंगे गदागरी के हवाले से। यानी कि जो गदागर हैं वो पुलिस को जो पैसे देते हैं रमज़ान में उसके रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस की ज़ेर निगरानी सुबह ये लोग, इनकी एक सुजुकी आती है, पूरे स्पॉट जो हैं उनमें वो बिठाए। हमने अपनी आँखों से ये देखा है ये मंज़र। यानी कि जब हम रात की ड्यूटी करके आते हैं अखबार से या मीडिया के दफ्तरों से, तो वहाँ देखते हैं उतारते हैं उनको 4:30 बजे के करीब, फजर से भी पहले उनको उतारते हैं, वो अपनी दरी वरी बिछा के बैठते हैं। तो इस तरीके से ये लोग लूट रहे हैं और ये पूरे शहर में इनके स्पॉट बने हुए। और ये वो फ़कीर हैं जो साला साल रहते हैं और एक वो फ़कीर हैं जो गाड़ियाँ भर भर के आते हैं, वो ट्रक में आते हैं, सुजुकी में आते हैं, पैसे दे के वो और यहाँ उतरते हैं कराची में आके। और फिर उसके बाद ये रमज़ान में आवाम के यानी कि जो नरम दिल हो जाते हैं, सख्त दिल लोग भी जो होते हैं रमज़ान में नरम हो जाते हैं, तो उनसे वो इस तरीके से मांगते हैं कि उनके यानी कि रमज़ान में तेरे बच्चों को ये हो जाएगा। कहीं कहीं तो बद्दुआएँ भी देते हैं वो, और कहीं कहीं इस तरीके से कहते हैं कि नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि आपकी बसों में चढ़ते हैं और वो बस में सीट पे बैठ के भीख मांगते हैं। आपको उठा देंगे, आप उड़ जाएंगे अखलाकन सीट से। एक साहब बस में चढ़े और उन्होंने वो ऐसी तकरीर की और बुजुर्ग से थे, कंधे पे उनका रुमाल था, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरी बच्चियां हैं और उनके शादी के लिए बैठी हैं और ये है। एकदम वो आपदीदा हो गए, रोने लगे। तो एक बच्चा नौजवान कराची का बेचारा वो खड़ा हुआ था, वो स्टूडेंट में एकदम खड़ा हो गया, उसको वहाँ बैठा दिया, उनको बड़े मियाँ को अपनी जगह। वो बड़े मियाँ ने सीट पे बैठ के, रमज़ान का महीना था, 27वीं शब थी, पिछले रमज़ान की बात है, तो रमज़ान में उनको सीट पे लोग पैसे दे रहे थे, 100 रुपये से कम, 50 रुपये कम से कम होगा उनका, वो उन्होंने लोगों से लिए और वो लोगों को यानी कि हत्फ तनकीद का निशाना भी बना रहे थे कि आपके दिल। पहले तो उन्होंने बड़ा उनको लोगों को लताड़ा
कि आप लोगों का दिल मुर्दा होगा, ये हो, फिर रमज़ान का महीना था, लोगों के दिल भी ज़िंदा होते हैं उस वक्त, और उनको ईमान की क़ुव्वत भी बढ़ी हुई होती है, और दिल लरज़ रहा होता है उनका खौफ खुदा से। रमज़ान के महीने में इन लोगों का गदर वगैरह को नहीं लरज़ता, मगर आम आवाम तो सारा साल गुनहगारी में गुजारे, पर रमज़ान में कुछ नेक हो जाते हैं लोग, तो वो खैरात भी ज़्यादा बांटते हैं, तो उससे ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ये शख्स ने फ़ायदा उठाया, और ये मेरे साथ जब हम सदर जा रहे थे वहाँ उतरा, तो मैं भी उतरा, मैं उसके पीछे खड़ा था, तो कंडक्टर उसको कहने लगा, यार तू कितना बेवकूफ़ बनाता है लोगों को। उसने कहा, यार खामोश रहिए, कंडक्टर को पैसे देने। और कंडक्टर ने, शरीफ कंडक्टर था, उसने नहीं लिए। वो तो जानता है, बोलना भाई इनका रोज़मर्रा का इसका ही धंधा है। मगर आप देखें कि ये खुद खड़ा होकर बस में चढ़ता है, और सीट भी दे देते हैं लोग इसको, और सीट पे इसको खड़ा देते हैं। तो ये इतने ज़बरदस्त ट्रैक्ट है। अब ये पूरे जनूबी पंजाब, रही बयार खां, भावलपुर, मुल्तान, इस सारी पट्टी से लोग नीचे आके उतर रहे हैं, और ये इतनी आपकी गली कूचों में खैरातें लेने आएंगे रमज़ान में, ऐसे आएंगे कि ना आप समझेंगे यही हकदार है। जबकि कराची के अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिछले हैं, और इतनी महंगाई है कि जॉब भी उनके यानी कि जो कोरोना के चक्कर में भी जॉब ख़त्म हुए, और काफ़ी उनकी नौकरियों से लोगों ने, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं महंगाई पीडीएम की पॉलिसी वाइज, तो उसमें से लोगों को निकाला जा रहा है। घर में नान शबीना को मोहताज हो गए लोग। मगर उनकी आप हेल्प करें, आप उनकी मदद करें, इन गदागरों की, पेट भरों की आप क्या हेल्प कर रहे हैं, इससे क्या सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि देखो, सोच समझ के दो, आँखें दी, तुम्हें दिमाग दिया है सोचने के लिए, तुम्हें कान दिए हैं सुनने को, कि किस तरीके की ये सदा है, इसमें कितना यानी कि झूठ है, फरेब है। फरेब ऐसे ऐसे घसीट घसीट के लोग चलते हैं, उनको आप जब तड़ी लगाएंगे, उड़ जा। 100 रुपये एक बंदे को मैंने दिया, वो उठ के खड़ा हो गया, भागने लगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना फ्रॉड चल रहा है, ये गदागरी की जो लहर आई हुई है, और इस रमज़ान के महीने में इनकी हौसला शिकनी करें आप लोग, और अपने अजीज़ व अकारिब की मदद करें, अपने जो रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की, उनके हकूक़ के लिए फ़िक्र करें, और ट्रेस करें ऐसे लोगों को कि कौन कहाँ गुर्बत की ख़तः गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको आप जाके देखें, और उसके घर पे जाके इमदाद करें रमज़ान की। मैं समझता हूँ पहले रमज़ान से इमदाद शुरू कर दें, ये नहीं कि आखिरी रमज़ान में दें। तो उनको पहली रमज़ान को देंगे तो अपने बाल बच्चों के लिए कुछ मदद, यानी कि जो उनकी हेल्प कर सकेगा, कपड़े सिलवा सकेगा, या उनकी जो ईदी की तैयारी ईद की कर रहा होगा, या रमज़ान की जो उनकी रोज़े रखते हैं लोग, तो उनकी मदद हो जाएगी। रमज़ान में इफ्तारी और सहर का उनका बंदोबस्त हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपने अज़ीज़ व अकारिब की, अपने पड़ोसियों की, अपने महल्ले में जो लोग हैं उनकी मदद करें। कराची में काफ़ी गुर्बत ज़दा लोग हैं, और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये आज का पैगाम रमज़ानुल मुबारक के महीने से आपको दिया गया है, तो अल्लाह ताला आपको भी अजर देगा, और शायद मुझे भी अजर देगा जो मैंने आप तक ये पैगाम पहुँचाया है। हमारे लिए भी दुआ करिएगा रमज़ान में आप। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।